नारायणदेवहं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्महं वनमाला विभूषितः। यानी कि भगवान जी कहते हैं चतुर्भुजं, भगवान जी कहते हैं शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह है। जैसे पौर्णमासी के चंद्रमा होता है ना, इस प्रकार तो भगवान का क्या है, रंग है। चतुर्भुजं, चार उनके हाथ हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म उनके हाथ में विराजमान हो रही है। ऐसे अलंकृत दिव्य भगवान के दर्शन जैसे ही नारद जी करते हैं तो नारद जी हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। साहब दृष्ट्वा तं देव देवी सह स्तोत्रं समभिचक्रमहे नमो वाङ्मनस्थितौ स्तरूपानंद सत्तहि। दृष्ट्वा तं देवी, भगवान विष्णु हे सत्यनारायण प्रभु, नमो वाङ्मनस्थितौ स्वरूपानंद सत्तहि। अरे प्रभु आप क्या है, अनंत है, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। भगवान की शक्ति को कोई नहीं आजमा सकता है। तो इतनी ताकत है उस परमात्मा के अंदर, इतनी शक्ति है। कहते हैं कि असली के समक्षं कंजरं सिंधुपात्रे शूरतरुवरसाकां लेखनी पत्रपूर्वे लिखनीयति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां एष पारं नयाति। असली गिरि समक्षं, यानी कि इस पृथ्वी में गिरि कहते हैं पर्वत को। जितने भी पहाड़ हैं ना, अगर उन पहाड़ों का कागज बनाया जाए, असली गिरि समक्षं कज्जलं सिंधु पात्रे, जितना भी सागर का जल है उसका एक पात्र में रख के उसकी स्याही बनाई जाए। और लिखनी यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, शारदा किसे कहते हैं, सरस्वती माता को, उस मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। तो हमारे अंदर भी जो है परमात्मा का वास हुआ करता है, प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है, कण कण में भगवान का वास है, क्षण क्षण में परमात्मा का वास है। जब हिरण्यकश्यप को आकर जहाँ पे भी हमें मंदिर दिखाई देता है तो हम मंदिर को देख के हाथ जोड़ते हैं ना। अगर जहाँ पे भी हमें मंदिर नहीं दिखाई देता है तो हम भगवान को हाथ नहीं जोड़ते हैं, मस्तक प्रणाम करें, याद करें हम परमात्मा को। तो भगवान क्या है, हर जगह। जो चीते चीत लोभ और लालच में फंसा हुआ रहता है, मोह माया में फंसा हुआ रहता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिला करती। जो इन सब बंधनों से मुक्त हो चुका हो उसे मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे कथा का फल ये भी है कि कृत्वा सत्य सुखम मुक्तः, जीवन में सुख ही सुख आता है, परत्र मोक्षमाप्नुयात्, और उसके बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाता है। तच्छ्रुत्वा भगवद वाक्यं नारदो मुनिरप्यतः, जब नारद जी ने भगवान के मुखारविंद से ऐसी वाणी, ऐसे शब्द सुने तो नारद जी के मन में तीन प्रश्न खड़े हो गए साहब। और नारद जी पूछने लगे भगवान जी से कि किम फलम किम विधानम च कृति कैनेव तत्प्रतहं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तत्प्रतहं। अरे प्रभु, आप जिस कथा के विषय में कह रहे हैं ना, तो किम फलम, अरे भाई इस कथा का क्या फल है, ये तो पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था कि किम विधानम च, और भगवान की कथा का क्या विधान है, कब करवानी चाहिए, कैसी कैसी होती है भगवान की कथा। कृति केनेव तत्प्रतहं, ये तो दूसरा प्रश्न था। फिर तीसरा प्रश्न क्या था कि कृति केनेव तत्प्रतहं, भगवान सत्यनारायण की कथा सबसे पहले किसने करवाई, उसे किस फल की प्राप्ति हुई। हमारा विश्वास तभी तो बढ़ेगा ना, हम तभी तो करवाएंगे ना भगवान की कथा। इसलिए तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तत्प्रतहं, इसलिए हे प्रभु आप हमें इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान जी कहे नारद, दुख शोकाद समनम, ये भगवान की कथा जो है दुख और शोक को समन यानी कि खत्म करने वाली कथा है। धन धान्यम प्रवर्धनम, धन धान्य को देने वाली है। सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य को देने वाली है, संतान को देने वाली है। सदा मुझे बता दीजिए जिससे मैं न दुखी रहूं न मुझे भिक्षा मांगनी पड़े, इसलिए कोई उपाय मुझे बता दीजिए। तब भगवान जी कहने लगे उस दरिद्र ब्राह्मण से ही कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ परप्रदः
तस्तं पूजनम विप्रह कुरुस्व व्रतमुत्तमहम्। अरे हे ब्राह्मण श्री, आपके दुखों का निवारण भगवान सत्यनारायण ही करवा सकते हैं। यदि विधि विधान के अनुसार उनकी कथा हो जाए ना, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी ही, आपके सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे ही, और अंततः आपको मुक्ति की गति प्राप्त हो जाएगी। तो जो विधि विधान मैंने आपको पीछे बताया ना कि भगवान की कथा किस समय होनी चाहिए, क्या उसका विधान है, क्या भगवान को चढ़ावा चाहिए है, ऐसे ही विधि विधान जो है भगवान जी ने उस ब्राह्मण को बताया। और उसके बाद वो ब्राह्मण है घर में चला गया था। संकल्प ले लिया कि 10 व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन विहि इति सचिन्त्य मनसः रात्रो निद्रा न लब्धवः। मन ही मन संकल्प ले लिया कि मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा सर। और भगवान का इतना चिंतन किया कि रात्रो निद्रा न लब्धवः। उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। होता है ना, जब हम किसी चीज का अत्यंत चिंतन करते हैं तो उस चिंता के मारे हमें नींद नहीं आती। ऐसे ही उस लंगड़हारे को, उस ब्राह्मण को जो है रात को नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण प्रीतः करिष्या इति संकल्पः भिक्षात मदवद्विजः। रात को जब नींद नहीं आई तो प्रातः काल वो ब्राह्मण खड़ा हुआ, स्नान किया, संध्या वंदना की और हाथ में तिल और जल लिए और संकल्प ले लिया कि आज भिक्षा से जितने भी पैसे मेरे पास एकत्रित होंगे ना, उन पैसों से मैं भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करवा दूंगा। अब देखो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की भक्ति देखो साहब। जब उसने पूर्ण विश्वास करके जो है उस परमात्मा पे भरोसा कर लिया कि आज जो है जितने भी पैसे मेरे पास एकत्रित होंगे उन पैसों से मैं भगवान की कथा करवाऊंगा, तो जब भगवान का नाम लेके, भगवान का संकल्प लेके जो है वो भिक्षा के लिए निकला, तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवः तेनेव बन्धवे सार्धौ सत्यस्य व्रतमाचरः। उन परमात्मा की कृपा से उसे अत्यंत भिक्षा प्राप्त हो गई। मैंने कहा ना, भक्ति प्रियो माधव। हम किसी कार्य के लिए जाते हैं ना तो भगवान का नाम लेके निकलना चाहिए घर से। कई सारे लोग तो पहले तो दिया बाती शाम को भी नहीं करते थे। हम जब बोलते थे कि भाई दिया बाती करते हो आप, अरे पंडित जी करे आओ, हम संक्रांति के दिन, मैं नाम संक्रांति के दिन ये दिन कर दो दिया बाती। जबकि दिया बाती 2 समय होनी चाहिए दिन के, सुबह और शाम। शाम के समय पे जो है अंधेरे को प्रकाशित करने के लिए दिया जलाया जाता है, और सुबह के समय पे ही इसलिए दिया जलाया जाता है कि ताकि हम जिस कार्य के लिए निकले सबसे पहले दिया जलाएं, काम पे जाने से पहले। तो जब हमारे सामने जलता हुआ दिया रहेगा ना तो हम भगवान को हाथ जोड़ के जाएंगे, भगवान का नाम लेके जाएंगे। और जब भगवान का नाम लेके जाएंगे तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमारा कार्य पूर्ण होता है। ये निश्चित बात है, ये हमारे साथ भी आपके साथ भी होता है। इसलिए जो है सुबह के समय पे भी दिया बाती करनी चाहिए। तो ऐसे ही जो है ये परमात्मा का नाम लेके जब भिक्षा मांगने के लिए निकला, इसे अत्यंत भिक्षा प्राप्त हो गई। उस ब्राह्मण को बड़ा खुश हुआ साहब। भगवान की पूजन सामग्री ली, दही, दूध, घी, केले के फल इत्यादि लिए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, बंधु बांधव को निमंत्रण दिया और अपने घर में विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करवा दी। हो गए सर्व संपत्ति समन्वितः, सारी की सारी संपत्ति, धन, वैभव उस ब्राह्मण के पास आ गया। और जहां सभी लोग उसे दरिद्र ब्राह्मण के नाम से जानते थे, एक दिन उस कथा के प्रभाव से ही उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की संज्ञा दी गई, प्रतिष्ठित ब्राह्मण की, सम्मानित ब्राह्मण की संज्ञा दी गई उसको। हो ततः प्रवृत्ति कालम चह मासी व्रतकृतः एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः। और उस ब्राह्मण के पास फिर इतना धन आ गया कि वो प्रत्येक महीने भगवान की कथा करवाने लगा, महीने महीने में कथा करवाने लगा साहब। इतना धन उस ब्राह्मण के पास आ गया। सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तया व्रतम व्यस्यदा विप्र पृथव्याम शंकरिष्यति। तो सूर्य महाराज जी कहने लगे कि हे नारद जी, हे ऋषियों, सबसे पहले जो है इस सदानंद नाम के ब्राह्मण ने इस मृत्यु लोक में भगवान की कथा करवाई थी। और उसके बाद वह जन्म, सारे के सारे दुख खत्म होने के बाद वह जन्म और मृत्यु के बंधन से वो भी
मुक्त हो गया। कि जैसे जैसी कथा भगवान नारद जी को सुना रहे हैं ना, हे ऋषियों मैं वैसी वैसी कथा आपको श्रवण करवा रहा हूँ। अब क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या प्रश्न है आपके मन में? तो फिर से सोनागाड़ी ऋषि खड़ा हुआ और सूर्य महाराज जी से प्रश्न करने लगा कि तस्मा विप्राक्षतम केनः पृथिव्यां चरितं मुनिः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजाओ यतिः। अरे हे सूर्य महाराज, आपने उस ब्राह्मण के विषय में तो सुना दिया, लेकिन उस ब्राह्मण के बाद इस मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण की कथा किसने करवाई, हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूर्य महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ब्राह्मण जब तक जीवित रहा वो प्रत्येक मैंने भगवान की कथा करवाया करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर में कथा चल रही थी, तब तक एक लकड़ी बेचने वाला आया, लकड़हारा। लकड़हारे ने देखा कि पहले तो एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी हुआ करती थी, कुटिया हुआ करती थी, यहाँ पे आज बड़ा सा महल बना हुआ है, काफी सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं, जरा देखो तो सही क्या चल रहा है यहाँ पे। वही काष्ठम च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययुः कृष्णाय पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम्। वो लकड़हारे ने क्या किया कि वही काष्ठम च संस्थाप्य, लकड़ी का बोझा नीचे रखा, विप्रस्य गृहमाययुः और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। कृष्णाय पीडितात्मा च, भूखा प्यासा वो लकड़हारा उस कमरे में चला गया साहब, जहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी। अंदर जाते ही देखा कि ऐसे ही मंडप वहां पे बना हुआ है, एक ब्राह्मण कथा सुना रहा है और कई सारे लोग जो है उस कथा को सुन रहे हैं। उस लकड़हारे ने अंदर जाके प्रणाम किया कि प्रणपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। हे ब्राह्मण श्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किमिदं क्रियते त्वया, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि लकड़हारे को तो पता ही नहीं था कि भगवान सत्यनारायण की कथा ऐसी होती है। प्रणाम किया और कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं? कृते किम फलम आपनोति विस्तरात् मन में प्रभु, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये काय के लिए कर रहे हैं, किस फल की प्राप्ति होती है? ऐसा करके हे ब्राह्मण श्री, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब जो है ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को समझाया कि हे लकड़हारा, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करवा रहा हूँ, इससे सारी की सारी मनोइच्छित कामना पूर्ण होती है, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और अंततः मुक्ति की गति प्राप्त हो जाती है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लकड़हारे ने सोचा कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं भी भगवान की कथा करवाऊंगा। लकड़हारे ने वहां जल ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया और लकड़ी का बोझा अपने मस्तक पे रख के अपने घर की ओर आ गया। उसने भी भगवान का अत्यंत चिंतन किया। प्रातः काल वो लकड़हारा खड़ा हुआ, स्नान किया, हाथ में तिल और जल लिए और संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि जगामा नगरे रम्ये तद्देव सर्वदेवस्य करिष्य व्रतमुत्तमहम् इति सचिन्त्य मनसः काष्ठं धृत्वा तु मस्तके। अरे सत्यनारायण प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज लकड़ी बेच के जितने भी पैसे मेरे पास एकत्रित होंगे ना, उन पैसों से मैं भगवान की कथा करवा दूंगा, आपकी कथा करवा दूंगा। हे सत्यनारायण प्रभु, ये मैं संकल्प लेता हूँ। ऐसा संकल्प लेने के बाद जो है काष्ठम धृत्वा तु मस्तके, लकड़ी का बोझा अपने मस्तक पे रखा और लकड़ी बेचने के लिए निकल गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि यदि हम भगवान का नाम देके किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। हम भगवान के प्रति एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे प्रति 4 कदम चलते हैं। तो भगवान जी ने उस लकड़हारे की क्या सहायता की है कि जगामा नगरे रम्ये धनिनां यस्य तद्धनिः तद्धने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानशः। उस परमात्मा की कृपा से धनियों के नगर में चला गया, जहाँ अमीर लोग रहा करते थे, पैसे वाले लोग रहा करते थे, वहां चला गया साहब। और उन पैसों वालों लोगों ने तद्धने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानशो, जो लकड़ी का बोझा था ना, अगर वो 100 रुपए का बोझा जाता है तो 200 रुपए दे दिए उस लकड़हारे को और पूरा का पूरा बोझा ले लिया। बड़ा खुश हुआ वो लकड़हारा। ततः प्रसन्न हृदयं स्वभक्तं कदलीफलम्
क्योंकि खुशी इसलिए ज्यादा होती है कि अगर उसका 100 रुपए का बोझा था और 100 रुपए मिल जाते तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन उसे खुशी इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि 100 रुपए का बोझा था, 200 रुपए मिल गए। जितना उसने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा मिल गए। बड़ा खुश हुआ, लकड़हा रहा, बाजार गया, पके पके केले के फल लिए, दही दूध घी शक्कर शहद लिया और अपने घर में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, बंधु बांधव को निमंत्रण दिया और विधि विधान के अनुसार अपने घर में उसने भी भगवान सत्यनारायण की कथा करवा दी। तद्व्रतस्य प्रभावेनः धनपुत्रान्वितो भवः इह लोके सुखं भुक्तः चान्ते सत्यपुरं ययुः। तद्व्रतस्य प्रभावेनः, जब लकड़हारे ने अपने घर में विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करवा दी तो उस कथा के प्रभाव से ही उसके पास धन भी आ गया, पैसा। पैसे के इशारे ऐसे क्यों करते हैं पता है आपको? यदि किसी को पैसा चाहिए होता है तो ऐसे इशारे करेगा, ऐसे लोग समझ जाएंगे कि हाँ पैसे की जरूरत है साहब। हम जब प्रातः काल खड़े होते हैं ना तो सबसे पहले ही हमें अपने हाथ देखने चाहिए। हाथ, बच्चे जब बचपन में छोटे छोटे रहते हैं तो उस समय क्या सिखाते हैं स्कूल में है? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, कर कहते हैं हाथ को, प्रभात कहते हैं सुबह को। सुबह के समय पे हाथ के दर्शन इसलिए किए जाते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्र भाग में जो है लक्ष्मी का वास हुआ करता है। तभी तो कहते हैं पैसों के लिए ऐसे करो, समझ जाते हैं कि लक्ष्मी की जरूरत है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हाथ के जो है मध्य भाग में जो है सरस्वती का वास हुआ करता है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, हाथ के मूल में जो है ब्रह्मा जी का वास हुआ करता है। इसलिए जो है प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात सुबह के समय पे हाथ के दर्शन करने चाहिए, अपने हाथ चूमने चाहिए। तो उस लकड़हारे के पास जो है धन भी आ गया, पैसा भी आ गया, उसका कोई पुत्र नहीं था, उसे पुत्र प्राप्ति भी हो गई। यह लोकी सुखम भुक्ता चांते सत्यपुरम ययुः। जब तक वह इस लोक में रहा सुख ही सुख प्राप्त किया और उसके बाद वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हुतयो पारायणे। सतंग चक्र सकरित कुंडल सहित वस्त्र नरति रोहित सहाय वक्षर तवकोसुभप्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाक्षिणे नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासनाथ वासुदेवस्य वादितं भवनत्रयं शरणभूषिणि वासुदेव वासुदेव नमोस्तुते। भूष सत्यनारायण भगवान की। आगम निगम पुराण बखान, निगम कहते हैं वेद को, वेद भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं कि हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। तो ऐसा वो राजा था जितेंद्रिय और सत्यवादी, इसकी की सारी इंद्रियां बस में हुआ करते थे। सत्यवादी ही सत्य के मार्ग में चला करता था। यजो देवालय प्रति, प्रत्येक दिन वो मंदिर जाया करता था। हम लोग कहते हैं ना घर में कि अरे साहब हम तो बड़े पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति है। आपने शहरों में जाके नहीं देखा? शहरों में जाके सबसे पहले जो है औरतें खड़ी उठती है, स्नान करती है, चाय पानी कुछ नहीं पीना। स्नान करने के बाद जो पास में मंदिर होता है ना, उस मंदिर में जाएगी, दिया बाती करेगी ही, वहां जल चढ़ाने के बाद तब घर में आएगी, तब चाय बनाएगी। एक तरीका होता है सर। और हम लोग क्या करते हैं, 2 चाय तो बिस्तर में चाहिए होती है ना? कितनी चाय? 2 चाय बिस्तर में। और उसके बाद जो है 8 बजे खड़े हुए, मुंह हाथ धोने के बाद तब 10 बजे नाश्ता चाहिए सर। तो वो राजा कैसा था कि जितेंद्रिय और सत्यवादी, जिसकी सारी की सारी इंद्रियां बस में हुआ करते थे, सत्य के मार्ग में चला करता था। ययो देवालयम प्रति, प्रत्येक दिन वो मंदिर में जाया करता था। दिने दिने धनम दत्त्वा द्विजान संतोषता युधि, और प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को इतना धन बांटा करता था, इतना धन दिया करता था कि प्रत्येक ब्राह्मण उससे संतुष्ट रहा करते थे, बड़े खुश रहते थे।
अच्छा जजमान है भाई हमारा, बड़े खुश रहते थे सबके सब उससे ही। तो ऐसा तो राजा था। और राजा की जो पत्नी थी कि भार्या तस्य प्रमुक्तातः सरोजा वदना सतिः भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य प्रथमाचरः। और जो उस राजा की पत्नी थी बहुत प्रमुख, बहुत सुशील, बहुत पतिव्रता नारी। एक दिन वो पति और पत्नी कहाँ गई भगवान की कथा सुनने के लिए? भद्रशीला नदी तीरे, भद्रशीला नदी के किनारे पे, क्योंकि नदी का किनारा बड़ा शांत होता है साहब, बड़ा भावुक होता है। वहां चले गए वो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे ही कथा सुनने के लिए बैठे तब तक वाणिज्य की एक नाव आ गई। उस वाणिज्य ने सोचा कि भाई नदी के किनारे पे बैठ के क्या कर रहे होंगे, जरा पूछो तो सही। अब वो वाणिज्य अपने नाव से उतरा और बड़े विनम्र होके राजा से पूछने लगा कि किमदं कुरुषि राजन् भक्ति युक्तेन चेतसः प्रकाशं कुरुषः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। अरे हे राजन, किमदं कुरुषि राजन, हे राजन आप क्या कर रहे हैं? भक्ति युक्तेन चेतसा, एकाग्र चित्त, तन मन धन आपका एक तरफा लगाया हुआ है, आप क्या कर रहे हैं हे राजन? कृपा करके मुझे प्रकाशित करवाइए, मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तब वो राजा कहने लगा उस वाणिज्य से कि भोजनम कुरुते साधु विष्णु रतुरते जसः व्रतम च स्वजने सार्धम पुत्राध्यावाप्तिकामयः। अरे हे राजन, हे वाणिज्य, मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र हो जाए इसलिए मैं भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करवा रहा हूँ। उस वाणिज्य ने सोचा कि भाई जब ये राजा अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की कथा करवा रहा है तो पुत्र तो मेरा भी नहीं है, मुझे भी भगवान की कथा करवानी चाहिए। और कहने लगा कि ममापि संततिर्नास्ति एतस्मात् जायते द्रवः ततो निवृत्य वाणिज्यः सानन्दो गृहमागतः। हे राजन, आप इस कथा के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी भगवान की कथा करवाऊंगा। लेकिन कैसे कैसे करवानी है भगवान की कथा? तो जो विधि विधान मैंने आपको पीछे बताया ना, वैसे ही विधि विधान जो है राजा ने उस वाणिज्य को बताया। उसके बाद उस वाणिज्य ने वहां जल ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपनी नाव पे बैठ के अपने घर की ओर निकल गया। घर जाते ही उसकी पत्नी दिखाई दी, अपनी पत्नी से मिला वो और अपनी पत्नी को बताया कि भार्यायै कथनं सर्वं व्रतं संततिदायकः तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। अरे हे भार्या, हे पत्नी, आज मैंने ऐसी कथा श्रवण की है जो संतान देने वाली है। बड़े परेशान थे साहब, संतान नहीं हो रही थी, तो आज मैंने ऐसे कथा के विषय में सुना जो संतान देने वाली है और संकल्प ले लिया कि तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। हे सत्यनारायण प्रभु, यदि हमारे घर में संतान हो जाएगी ना तो हम उस व्रत कथा को करवाएंगे। संकल्प ले लिया साहब। संकल्प लेने के बाद जो है उस साधु की पत्नी का नाम था लीलावती। इति लीलावती प्राह पत्नी साधु च सप्तमः एतस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सतिः भक्तियुक्तानंद चित्तः भवद्धर्मपरायणः गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। तो भगवान क्या है, दुखियों पे दया करने वाले हैं। जब उन्होंने संकल्प ले लिया कि हमारे घर में यदि संतान हो जाएगी तो हम भगवान की कथा करवाएंगे ही, उस साधु की पत्नी का नाम था लीलावती ही, वह गर्भवती हुई ही और ठीक 10 महीने के बाद है, 10 महीने के बाद कन्या रत्नम वजायतः, उस घर में एक कन्या हो गई साहब, उसके गर्भ से ही 10वें मास में तस्या कन्या रत्नम वजायतः। और उस परमात्मा की कृपा से ऐसी अद्भुत कन्या दिने दिने सा वृद्धि शुक्ल पक्षे यथा शशि, इस प्रकार से बढ़ रही थी वो कन्या कि जिस प्रकार से पौर्णमासी का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखा होगा आपने कि अमावस के बाद जो है बड़ा छोटा दिखाई देता है चंद्रमा, और धीरे धीरे दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन और 15 दिन में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। इस प्रकार से वो कन्या बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी।
तो जब नामकरण हुआ ना उसका 11वें दिन है कि नामना कलावती चेति तन्नामकरण कृतः ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। उसके नामकरण के दिन उसका नाम क्या रखा गया? कलावती। उसके लक्षणों को देख के, क्योंकि चंद्रमा के कला के समान बढ़ रही थी, उसका नाम रख दिया कलावती ही। नामकरण जब हो गया साहब है, उस कलावती की मां लीलावती अपने स्वामी से बड़े मधुर शब्दों में कहने लगी है कि ना करोसि किमर्थं वे पुरा संकल्पितं व्रतम्। अरे हे स्वामी, हमने तो संकल्प लिया था कि हमारे घर में कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान की कथा करवाएंगे। अरे भाई, आज तो संतान हो गई, आज नामकरण भी हो गया, क्या आप भगवान की कथा नहीं करवा रहे? तो स्वामी जी क्या कहते हैं मालूम है आपको? स्वामी जी कहते हैं कि विवाह समय तस्यां करिष्यामि व्रतं प्रिये। यानी कि जब हमारा काम निकल जाता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। स्वामी जी कहने लगे हैं कि जब इस कन्या का विवाह संस्कार होगा हम उस समय पे भगवान की कथा करवाएंगे। बताओ, पहले तो ये कहा था कि हमारे घर में जैसे ही संतान होगी उस परमात्मा की कृपा से हम भगवान की कथा करवाएंगे। आज संतान होने के बाद कहने लगे हैं कि जब इसका विवाह होगा हम उस समय पे भगवान की कथा करवाएंगे। तो भगवान जी ने सोचा कि चलो भाई, वो समय भी देख लेते हैं, आगे विवाह का समय भी आ जाएगा कि विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठ विचारयः तेन ज्ञाप्तश्च दूतोषो कांचनं नगरं ययौ। तब जो है धीरे धीरे वो कन्या अपने माता पिताओं के घर में बढ़ते बढ़ते एक दिन विवाह के योग्य भी हो गई। अब उसे लगा कि मुझे अपनी कन्या का विवाह करना होगा। अपने दूत को आज्ञा दी और कहने लगे कि मेरे कन्या के योग्य वर ढूंढ के लाओ, जो मेरे कन्या के योग्य हो ऐसा वर ढूंढ के लाओ सर। तो सामने पे कांचनपुर नाम का नगर था, वहां चले गए उसके दूत वर को ढूंढने के लिए कि तस्मात् एक मणिक पुत्रः क्षमादाय गतो हि सः दृष्ट्वा तो सुंदरम बालम मणिक पुत्रं गुणान्वितः। वहां एक बालक दिख गया साहब। तस्मात् एक मणिक पुत्रम क्षमादाय गतो सः, एक वाणिज्य का पुत्र दिखाई दिया। दृष्ट्वा तो सुंदरम बालम, जो दिखने में भी सुंदर था, और वणिक पुत्रम गुणान्वितः, व्यापारियों के जो गुण होते ना उन गुणों से भी संपन्न था। उन्हें लगा कि ये इस कन्या की योग्य है, ये ठीक है। उसको लेके चले गए उस वाणिज्य के पास है, और उस वाणिज्य ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। संपन्न हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए साथ। विस्मृति हो गई उस वाणिज्य को, भूल हो गई कि मैंने भगवान की कथा भी करवानी थी। कि ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमः विवाह समये तस्याः तेन रुष्टो भवेत् प्रभुः। और जब उसने उस विवाह के बाद भी भगवान की कथा नहीं करवाई, भूल गए कि मैंने भगवान की कथा भी करवानी थी, तो भगवान उससे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। भगवान जी ने सोचा कि भाई पहले तो इस व्यक्ति ने कहा था कि हमारे घर में जब संतान होगी तो हम भगवान की कथा करवाएंगे, मैंने कहा तभी भी नहीं करवाई। फिर इसने कहा था कि जब विवाह संस्कार होगा हम उस समय भी भगवान की कथा करवाएंगे, उस समय भी भगवान की कथा नहीं करवाई। तो जैसे किसी को आश्वासन देते हैं ना, झूठा आश्वासन, तो वो भी नाराज होते, व्यक्ति भी नाराज हो जाता है ऐसे में। तो परमात्मा भी उससे ही रुष्ट हो गए साहब, और वो अपने व्यापार में लग गए। अब दामाद जी या ससुर जी हो गए, दोनों के दोनों व्यापारी। 1 महीना व्यतीत हुआ, 2 महीना व्यतीत हुआ, और तीसरे महीने कहाँ चले गए व्यापार करने के लिए? रत्नसारपुरी नाम के नगर में। वहां चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य किया करता था। तो वहां उन्होंने नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाई। सोचा कि दिन भर हम व्यापार करेंगे और रात को रहने के लिए हमारी ये कुटिया हो जाएगी। तब जो है भगवान जी ने उन्हें श्राप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा नहीं करवाई थी ना। दृष्ट प्रतिज्ञमालोक्यः शापं तस्मै प्रदत्तमः दारुणं कठिनं चास्यः महद्दुःखं भविष्यति। भगवान जी ने उस वाणिज्य को श्राप दे दिया कि हे वाणिज्य, आपने अपनी प्रतिज्ञा भ्रष्ट की है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको आने वाले भविष्य में कठिन से कठिन दुख भोगना पड़ेगा, कठिन से कठिन परिश्रम भोगना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया। और जब भगवान श्राप देते हैं ना किसी को, तो दुख आता है, और दुख लगने के कुछ न कुछ बहाने होते हैं। आपने देखा है किसी पे सीधा दुख लगते हुए? नहीं।
कुछ ना कुछ बहाने होते हैं। तो उन पे क्या बहाना आया कि जहां विदेश में उस समय तो राजाओं का जमाना था, तो चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य किया करता था। वहां एक दिन उसके राज्य में तस्कर आए, चोर आए और राजा का धन लेके वहां से अलक्षित यानी कि गायब हो गए। राजा की सेना को जैसे ही पता चला, दौड़ी साहब राजा की सेना उसके पीछे। दौड़ते दौड़ते जब उनके सन्निकट पहुंच गई, उन चोरों ने सोचा कि अब तो हम पकड़े जाने वाले हैं, और यदि पकड़े गए तो राजा बड़ा दंड देगा हमें, क्योंकि हमने राजा की चोरी की है। अब जो है वो अपनी जान बचाने के लिए नदी के किनारे उनको वो कुटिया दिखाई दी। किनकी? उन वाणिज्यों की। वो दिन में व्यापार करने के लिए गए हुए थे। तो राजा का धन जो है उस कुटिया के अंदर उन्होंने डाल दिया और खुद वहां से सामने सामने निकल गए राजा की सेना के सामने। राजा की सेना ढूंढते ढूंढते आई तो उस कुटिया के अंदर राजा का धन मिल गया था। राजा ने, उन सेना ने सोचा कि हरे भाई दोनों वाणिज्य दिखने में तो बड़े शरीफ लगते हैं, और ये राजा की चोरी कर गए। अब वो जब व्यापार करके लौटे शाम को हो, राजा की सेना ने उन्हें तुरंत बंदी बना दिया और बंदी बना के सीधे राजा के पास लेके चले गए। तदूता समायास्तः यत्रास्ते सज्जनो वनें दृष्ट्वा नृपतनं तत्रः वद्वानीतो वनिक्षतः। और बंदी बना के सीधे राजा के पास लेके चले गए। राजा के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे राजन, हमने आपकी कोई चोरी नहीं की, और वास्तविक उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन भगवान का श्राप था ना, किसी न किसी बहाने उसे दुख मिलना था। तो राज्ञा ज्ञापसस्वा शीघ्रं दृढ़ं वद्वा तुवाबभुः स्थापितो तो महादुर्गे कारागारे विचारतः। राज्ञा ज्ञापसस्वा शीघ्रं दृढ़ं वद्वा तुवाबभुः। राजा ने उनके बात पे कोई विचार नहीं किया और उन्हें घोर कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि राजा की सेना ने उनकी कुटिया में धन पकड़ा था ना, इसलिए जो है राजा ने कोई विचार नहीं किया और जेल में डाल दिया उनको। यह है भगवान सत्यनारायण की माया। यह है बहाने, किसी न किसी बहाने दुख आना है तो आता है। से वो अपनी जीवनचर्या चलाने लगे हैं। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, और एक दिन वो कलावती नाम की कन्या भिक्षा मांगते मांगते ही आगे जाके एक मंदिर में पहुंची। उस मंदिर में भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी, तो कथा सुनने के लिए बैठ गई साहब। मैंने कहा मैं प्रसाद ही लेके लौटूंगी घर भगवान सत्यनारायण का। तब तक माँ घर में चिंतित हो गई कि मेरी कन्या पहले भी भिक्षा मांगने जाती थी, लेकिन उचित समय पे लौट जाती थी, आज इतना विलंब कैसे। जब रात को घर में लौटे ही तो उसकी माँ बड़े प्रेम से पूछने लगी, पुत्र रात्रोस्तम कुत्रः किमते मन से वर्तते। अरे हे पुत्र, तो इतने रात तक कहाँ रही? क्या तेरे मन में कोई दुर्विचार तो नहीं है जो इतने रात को घर लौटी? तब वो कहने लगी, हे माता, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, हे मैं आगे जाके एक मंदिर में पहुंची और उस मंदिर में मैंने ऐसी कथा सुनी है कि जो मनो इप्सित कामना देने वाली है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी, नहीं, सिर्फ इतना कहा कि मैंने ऐसी कथा सुनी जो मनो इप्सित कामना देने वाली है, बस। उसके माँ ने इतना क्या सुनना था, उसे याद आ गई कि वो कोई और कथा नहीं, वो तो भगवान सत्यनारायण की कथा है। दूसरे ही दिन अपने बंधु बांधव बुलाए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और विधि विधान के अनुसार अपने घर में भगवान सत्यनारायण की ही कथा करवा दी और उस मंडप के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि अपराधम क्षमे भर्तुः जामाओ तो क्षन्तमर्हसि बटे ने वतुष्टोऽसौ सत्यनारायण प्रभु। अरे हे सत्यनारायण प्रभु, हमसे, हमारे दामाद जी से, हमारे स्वामी जी से कहीं पे भी कोई भूल, कोई विस्मृति, कोई त्रुटि यदि हो गई हो तो आप उनकी गलतियों को क्षमा कीजिए, और जिस किसी बंधन में भी है ना, वह बंधन से मुक्त होके अपने घर की तरफ लौट जाए। ऐसे उसने मंडप के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तो भगवान तो दुखियों पे दया करने वाले हैं ना। भगवान जी उसी ही रात को उस राजा के सपने में चले गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके कारागार में जो 2 वाणिज्य है आप उनको छोड़ दें। जितना भी धन उनकी कुटिया में प्राप्त हुआ उस धन का दुगना करके उनको दे दे। नो चित्वा नाशिष्यामि सराज्यं धनपुत्रकम्। यदि हे राजन आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब दूसरे दिन राजा प्रातःकाल खड़ा हुआ
अपने दूत को आज्ञा दी कि आप कारागार में जाइए और उन दोनों वाणिज्य को जो है हमारे समक्ष लेके आइए। तब जो है उन वाणिज्यों को बुलाया गया। डरते डरते कांपते कांपते जब वो राजा के समक्ष पहुंचे तो राजा हाथ जोड़ के बोलने लगा कि देवात् प्राप्तम महत् दुःखम किनानिम नास्ति मे भयम। हे वाणिज्य, आप मेरे को देख के भयभीत न हो, मेरे को देख के न डरे आप, क्योंकि जो दुख तुम्हें भोगना पड़ा ना वो दुख मैंने नहीं दिया, दैविक दुख और वास्तविक सत्यनारायण की कृपा से उन्हें दुख भोगना पड़ा। जेल में रह के साहब उनके दाढ़ी बाल लंबे हो चुके थे, उनके क्षौर कर्म करवाए, दाढ़ी बाल इत्यादि बनवाए, वस्त्र फट गए थे, पुराने हो गए थे, जेल में रह के स्नान करवाए, नए वस्त्र दिए उनको पहनने के लिए, और जितना भी धन उनकी कुटिया में प्राप्त हुआ उस धन का दुगना करके उनको दे दिया। और दुगना देने के बाद जो है राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि राजानं प्रणपत्याः गंतव्यं तत्प्रसादतः। हाथ जोड़ के कहने लगा राजा कि हे वाणिज्य, आप इस धन को लेके अपनी अपनी कुटिया की तरफ है जा सकते हैं, अपने अपने घर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद उस वाणिज्य ने जो है वहां जल ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, भोजन किया और घर आने की उनकी तैयारी हो गई। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोपारायणे शशंक चक्र शकरित कुंडल शपीत वस्त्र शरसील विद्र। हमारे नाव पे तो पत्ते ही पत्ते हैं, तभी ये नाव पानी के ऊपर तैर रही है। बताओ, भगवान का दिया हुआ धन भगवान से झूठ। इसलिए कभी कहते हैं कि झूठ नहीं कहना चाहिए। अब देखो इनको झूठ का परिणाम देखो है। अब इन्होंने झूठ कह दिया कि हमारे नाव पे तो पत्ते ही पत्ते हैं। भगवान जी ने कहा कि निष्ठुरम च वचम सत्वम सत्यम भवतु ते वचः। जैसे ही भगवान जी ने झूठ सुना और भगवान जी ने कह दिया कि सत्यम भवतु ते वचः, आपकी वाणी सत्य हो जाए साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे ही हो जाए, चलो आपकी ही मन की। तो ऐसा कहने के बाद दंडी ब्राह्मण जी वहां से खड़े हुए और आगे जाके नदी के किनारे पे बैठ गए। अब उन्होंने मुड़ के देखा अपनी नाव की तरफ, तो नाव वास्तविक पानी से ऊपर आ रखी है, क्योंकि मुद्राओं का तो कुछ वजन होता है ना धन का। लेकिन जब पत्ते ही पत्ते हो गए तो हल्की हो गई नाव और पानी से ऊपर आ गई। मुड़ के देखा तो नाव पानी से ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद नजदीक जाके देखा तो उसमें पत्ते ही पत्ते। जैसे ही उस वाणिज्य ने नाव में पत्ते ही पत्ते देखे और उसका धन गायब मिला, वो एकदम बेहोश हो गया, जमीन पे गिर गया। झटका लग गया ना, शौक लग गया कि मेरे नाव पे पत्ते ही पत्ते कहां से आ गया और धन कहां गया। झटका लगते ही जो है वो जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। तो साथ में जो दामाद जी थे ना, दामाद जी ने अपने ससुर जी पे पानी के छींटे इत्यादि लगाए, उनको होश में लिया और कहने लगे कि सत्यतदातु दुहितं कांतो वचनं चेदप्रितः किमर्थं क्रियते शोकः सापो दत्तस्य दंडिनः। अरे हे ससुर जी, आप क्यों शोक करते हो? ये तो दंडी ब्राह्मण का श्राप है जिनसे आपने झूठ कहा। क्यों कहा आपने झूठ? इसलिए कभी आप भी मत कह देना झूठ, है ना। झूठ का परिणाम देख लो, ये बेहोश हो गया बेचारा। तो कई सारे लोगों की आदत ना, जने कभी कई व्यक्ति ने बोला कि हाजी कभी मटर ना, और कई व्यक्ति ने बोला कि अरे महाराज हम सुने कि आपकी बहुत अच्छी मटर हुई ना, बहुत सुंदर। तब बोला ना, हरे पंडित जी का कोई भावलू नहीं हुए। अब पंडित जी बोला था खैर कोई बात नहीं, पर भाई सब लोग पंडित जी के भी सब भगवान जी होने हैं। और तब आप बोले यार कि भावलू कब हुए पंडित जी, भावलू कहीं पता लग रहा है का साल से भांगड़ा की खेती ले रहा है। इसलिए जो है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए झूठ। आपका होता है तो आपके पास है भाई, इनके पास धन था। अगर ये सच कह देते कि हमारे नाव पे मुद्राएं हैं तो इन्हीं का था, भगवान जी मांग तोड़ ना रहे थे, क्योंकि भगवान जी का तो दिया हुआ था। तो आज हमारे पास जो भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। अब जो है दामाद जी ने कहा कि अब आप यहाँ पे शोक ना करें, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ और आगे जाके भगवान से क्षमा मांगो, उनसे क्षमा मांगो जिनसे आपने झूठ कहा। आगे दंडी ब्राह्मण जी बैठे हुए थे, जाते ही उनके चरणों में लेट गए और कहने लगे कि क्षमस्वं चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ
एवं पुनः पुनर्नत्वः महाशोकाकुलो भवः। अरे हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। बारंबार भगवान के चरणों में रोने लग गए साहब, विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे। तब भगवान जी कहने लगे उनसे, हे प्रोवाच वचनम दंडे विलपन्तं विलोक्य च मारुदि शृणुयाद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखम्। भगवान जी कहने लगे हे वाणिज्य, आप हर समय मेरे को क्यों भूल जाते हो? पहले तो आपने कहा था कि भाई हमारे घर पे संतान हो जाएगी तो हम भगवान की कथा करवाएंगे। बोला संतान हो गई आपके घर में? बोला हाँ महाराज जी संतान हो गई। तो बोला कथा करवाई आपने? बोला वो तो नहीं करवाई। मैंने कहा फिर उसके बाद आपने संकल्प लिया था कि जब हम इस कन्या का विवाह संस्कार करेंगे हम उस समय पे भगवान की कथा करवाएंगे। बोला कन्या का विवाह हो गया? बोला हाँ महाराज जी विवाह हो गया। बोला कथा करवाई? बोला वो तो नहीं करवाई। तो ममा कियात दुर्बुद्धे लब्ध दुखम मुहुर्मुहु, यानी कि जितने बार आप परमात्मा को भूलेंगे, भगवान को भूलेंगे, समझ लो दुख निश्चित है। दुख आएगा ही आएगा। ये आपके जीवन और हमारे जीवन में भी होता है, सबके जीवन में होता है ऐसा। जब जब हम भगवान को भूलते हैं समझ लो संकट आने वाला है। ममा कियात दुर्बुद्धे लब्ध दुखम मुहुर्मुहु, क्योंकि दुख जो आता है वो मेरी भी आज्ञा से आता है। जब जब हम भगवान को भूलोगे, जब जब हम तुम लोग भगवान को भूलेंगे कि तो निश्चित है कि हमारे जीवन में दुख आने वाला है। ऐसा कहने के बाद प्रत्यक्ता भगवद वाक्यम नारदो प्रत्यक्ता भगवद वाक्यम सतम कर्तो समुद्यतः। ऐसा श्रवण करने के बाद वो दोनों वाणिज्य है हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे साहब। और क्या कहने लगे हे तन्माया मोहिता सर्वैः ब्रह्मत्यास्य दिवोकसः नानानाति गुणान् रूपं तवश्चार्यमिदं प्रभु। अरे हे प्रभु, हम तो इस मोह रूपी संसार में मोहित हो गए थे। ये संसार क्या है? मोह रूपी नगरी है। सब अपने अपने कर्म करने के लिए आए, अलग अलग आए, अलग अलग सबने जाना है। लेकिन जब देखो उनको तो अरे भाई हम तो इतने परिवार के लोग हैं, जैसे सारे के सारे इकट्ठे जाएंगे या इकट्ठे आए हैं। सबने अलग अलग आना है, सबने अलग अलग जाना है। सब अपने अपने कर्म भोगेंगे, सबके अपने अपने कर्म होते हैं साहब। कोई पुण्य करेगा तो उसका फल उसी को मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि जी थे ना, वाल्मीकि ना जानन्ति गुणान् रूपं तवश्चार्यमिदं प्रभु। हे प्रभु, हम आपके गुणों को नहीं पहचान पाए। यदि हमें पता होता कि आप साक्षात परमेश्वर है तो आपसे झूठ क्यों कहते हैं? तब जो है वो बारंबार जब भगवान से क्षमा याचना करने लगे हैं तो भगवान तो दुखियों पे दया करने वाले हैं। भगवान जी ने उनकी नाव फिर से धन से परिपूरित कर दी। उसके बाद भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वो अपने नाव पे बैठ के घर की तरफ आ गए साहब। घर में पहुंचते ही, नदी के किनारे पहुंचते ही जो है अपने दूत को आज्ञा दी कि आप हमारे घर में जाइए, हमारे घर वालों को बता देना है कि हमारे पास बहुत सारा धन है और उस धन को लेने के लिए बंधु वर्ग सहित जो है नदी के किनारे पहुंच जाना। वो दूत घर में गया। साधु की पत्नी लीलावती ही भगवान की पूजा कर रही थी। भगवान की पूजा संपन्न किया और उस दूत ने कहा कि आपके स्वामी और आपके दामाद जी नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारा धन है, उस धन को लेने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाना। बड़ी खुश हुई साहब जब ऐसा सुना, उसने बहुत खुश हुई और चलते चलते अपनी कन्या को भी बताया, कलावती को, कि हमारे पास बहुत सारा धन है और नदी के लिए उस धन को लेने के लिए मैं भी नदी के किनारे जा रही हूँ। इतनी खुश हुई साहब कलावती, इतनी हर्षवती हुई, उसने भगवान की पूजा तक छोड़ दी, भगवान का प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया और उस खुशी में जो है अपने पति के दर्शन करने के लिए नदी के किनारे दौड़ी। तो जैसे ही भगवान का प्रसाद उसने छोड़ा, भगवान उससे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। उसके पहुंचने से पहले वो नाव और उसके पति पानी में डूब गए, जिससे उसे अपने पति के दर्शन ना हो सके। नदी के किनारे पहुंची ही बड़ी दुखी हुई साहब, रोने लग गई, चिल्लाने लगी। दौड़े दौड़े पीछे से उसकी माँ भी आई, धीरे धीरे उनके बंधु बांधव भी आए, सब के सब विलाप करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लग गए जब उसके पति नहीं दिखाई दिए।
नाव नहीं दिखाई दी। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। तब उनके मन में एक भ्रांति सी हुई, उनके मन में भगवान सत्यनारायण के प्रति एक भ्रांति सी आई कि हमारी सहायता अब भगवान सत्यनारायण ही कर सकते हैं। और सत्यदेव पुनः पुनः जमीन पे लेट गए और सत्यदेव सत्यदेव पुकारने लगे। सबके सब है तो भगवान तो दुखियों पे दया करने वाले हैं। भगवान जी ने आकाश मंडल से आकाशवाणी की है और कहने लगे हैं, भगवान जी कहने लगे हैं कि क्षिप्रम तदाग्रहं गत्वा प्रसादाच बुभुजसः तत्पश्चात् पुनरागत्यः ददर्श स्वजनं पतिं। अरे हे वाणिज्य, आपकी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ के आई, मेरी पूजा अधूरी छोड़ के आई, इसलिए उसे अपने पति के दर्शन ना हो सके। यदि वह शीघ्र अतिशीघ्र घर में जाए और भगवान की पूजा संपन्न करे, प्रसाद ग्रहण करे, तो उसके बाद जब नदी के किनारे पहुंचेगी ना तो निश्चित ही उसके पति के दर्शन उसे हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो जैसे ही आकाश मंडल से ऐसी आकाशवाणी उस कलावती ने सुना, वो दौड़ी दौड़ी घर में गई। साहब भगवान की पूजा संपन्न की, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और जब नदी के किनारे पहुंची ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके पति और वो नाव पानी से ऊपर आ गए, यानी कि उसके पति फिर से जीवित हो गए। बड़ी खुश हुई साहब। और तब वो अपने पिताश्री से कहने लगी कि हे पिताश्री, अब आप विलंब न करो, जल्दी से जल्दी घर में चलो और भगवान की पूजा करवा दो, नहीं तो कुछ न कुछ फिर से अपशकुन हो जाएगा, इसलिए आप विलंब न करो। वो साधु भी कन्या की वाणी से संतुष्ट हुआ। तब जो है उनका पूरा का पूरा परिवार घर में गया। विधि विधान के अनुसार उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई और तब वो 1 महीने में 2 कथा करवाया करते थे, पौर्णमासी के दिन और संक्रांति के दिन 2 कथा करवाया करते थे। यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, जब तक वह इस लोक में रहे सुख ही सुख प्राप्त किया, उसके बाद भी जन्म और मृत्यु के बंधन से वो भी मुक्त हो गए। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण पुस्तकदायां चतुर्थो पारायणे नाम का एक राजा था। प्रजा के लालन पालन करने में हर समय तत्पर रहा करता था। एक दिन उस राजा ने भी भगवान के प्रसाद का त्याग कर दिया और उसे भी इसी प्रकार दुख भोगना पड़ा। किस अनुसार है? एक दास वनम गत्वा हित्वा बहुविधान पशु। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकला। सर तो राजा को शिकार भी का आखिर के लिए निकला, शिकार भी का तो राजा को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब अपने राज्य के लिए लौट रहा था तो राजा ने क्या देखा कि आगत्य वटमूलम च दृष्ट्वा कृतं कृतं व्रतः। आधे समय जो है राजा ने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे कई सारे ग्वाल बाल एकत्रित हो रखे हैं और भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। तो राजा दृष्ट्वा तो दर्पेण न गत्वा न भवसः। राजा ने दूर से देख लिया कि भगवान की पूजा कर रहे हैं और देखते रहे, ना तो वहां पे गए और ना दूर से नतमस्तक यानी कि प्रणाम किया। उन बालकों ने सोचा, ग्वाल बालों ने सोचा कि भाई राजा दूर से देख रहा है, अरे भगवान का प्रसाद राजा को भी दे दो। ग्वाल बालों ने सारा प्रसाद इकट्ठा किया। देखा है आपने कितने आइटम बने हुए हैं, कितने प्रकार के भोग बने हुए हैं, सारा का सारा इकट्ठा किया। पंचामृत, प्रसाद, चूरमा है ना, इलायची, बतासा, संतरे, केले, सेब इकट्ठा किया और एक ग्वाला चला गया राजा को देने के लिए। राजा ने जैसे उसके हाथ में प्रसाद देखा अस्वीकार कर दिया।
कहाँ ये ग्वाला, इसके हाथ का प्रसाद ग्रहण करूंगा मैं? कहाँ मैं एक राजा है। राजा ने जो है उस प्रसाद का भी त्याग कर दिया और अपने घोड़े में बैठ के ही अपने राज्य की तरफ निकल गया। तो जब उसने भगवान का प्रसाद छोड़ दिया तो भगवान के श्राप से जो है उसका राजपाट है पुत्र रूप प्रजा नष्ट हो गई, खत्म हो गई। उस राजा को लगा कि हरे आज मैंने भगवान का प्रसाद छोड़ा, हो ना हो यही मेरा दुख का कारण हो। फिर से राजा घोड़े में बैठा और वहीं चला गया बड़ वृक्ष के पास जहां वो ग्वाल वाले थे। उन ग्वाल वालों से फिर से प्रार्थना की कि हरे भाई आज भी करोगे आप भगवान सत्यनारायण की कथा? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, हम तो रोज करते हैं साहब भगवान की कथा। तब वो राजा उन ग्वाल वालों के बीच में बैठा, बड़े भाव से बड़े प्रेम से अत्रेवा भगवा संति श्रोतारो मम निर्मलः, बड़े निर्मल मन से भगवान की कथा का श्रवण किया, उन्हीं के बीच में प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो अपने राज्य में लौटा ना, उसका राजपाट फिर से उसे वापस मिल गया। उसकी पुत्र प्रजारूपी पुत्र जो नष्ट हो चुके थे वो फिर से जीवित हो गए और बड़ा खुश हुआ राजा। यह लोकी सुखम भुक्त्वा शांति सत्यपुरम ययो, जब तक वह इस लोक में राजा है सुख ही सुख प्राप्त किया और उसके बाद जन्म और मृत्यु के ही बंधन से ही मुक्त हो गया। यह इदं कुरुते सत्यः व्रतं परम दुर्लभः, शृणोति च कथां पुण्यः भक्ति युक्त फलप्रदः। भगवान सत्यनारायण की कथा परम दुर्लभ है साहब। सुनोति च कथां पुण्य भक्ति युक्त फलप्रदः, और इसका फल हमें कब मिलता है? जब हम भाव से भगवान की कथा सुनते हैं, बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं कि धन धान्यम दिकं तस्य भविष्यत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनः। यदि कोई दरिद्र है उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। भीतो भयात् प्रमुच्येतः, यदि कोई भयभीत है वो निर्भय हो जाता है। इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ति सत्यं, जब तक वह इस लोक में रहेगा सुख ही सुख प्राप्त करता है और अंततः जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति वे कथितं विप्रः सत्यनारायण व्रतः यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। और जो ब्राह्मण भी विधि विधान के अनुसार भगवान की कथा करते हैं साहब, जो लोग कहते हैं कि पंडित जी बस फटाफट शॉर्टकट मार दो, वो ब्राह्मण पे भी पाप लगता है साहब। देखो यजमान को पता नहीं होता कि कथा हमने जो मंत्र पढ़े यहाँ पे है, जो पूजा की हमने यहाँ पे है, यजमान जी को पता नहीं होता कि किस किस की पूजा की। लेकिन ब्राह्मण को तो पता होता है ना, क्योंकि उसका कर्म है, मैंने कहाँ पे छोड़ दिया और कहाँ पे मैंने कौन सा कार्य पूर्ण किया, वो ब्राह्मण को पता होना चाहिए। और कहीं पे छूट गया तो ब्राह्मण पे भी पाप लगता है, और उस ब्राह्मण ने अच्छी तरीके से कर दिया, पूर्ण कर दिया, तो ब्राह्मण को भी पुण्य मिलता है। तो दो फायदे हैं सब ब्राह्मण को। एक तो विधि विधान से कथा करेंगे या कर्म कांड करेंगे या पूजा करेंगे, विधि विधान से करेंगे है तो सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि होती है, ब्राह्मण को भी आत्मसंतुष्टि होती है कि जजमान जो है मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छा कर दिया। होती है ना, कहीं पे कमी छोड़ दे तो दुख होता है कि यार जजमान ने तो दक्षिणा देनी है लेकिन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो दुख होता है। तो सबसे पहले जो है आत्मसंतुष्टि होती है। दूसरी बात, उसका पुण्य हमें भी मिलता है। जिन यजमान के घर में हम कर्म करते हैं और अच्छा कर्म कर दिया तो उसका पुण्य हमें भी मिलता है। यजमान को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अच्छा हुआ है ना तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, गलत हुआ तो पाप मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरी बात, और तीसरी जो है अच्छा कर्म करेंगे तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी, होता है ना ऐसा। और हम अच्छा नहीं करेंगे तो दक्षिणा भी कम मिलेगी, मन भी संतुष्ट नहीं होगा और पाप कर्म भी हो जाएंगे। तो तीन फायदे भी हैं, तीन नुकसान भी हैं। तो हम ये सोचते हैं कि तीनों फायदे हमें मिल जाए साहब, आत्मसंतुष्टि भी हो जाए, हम पे पाप भी न लगे, हम पे पुण्य लगे। तो कहते हैं कि इति वे कथितं विप्र सत्यनारायण व्रतम, जो ब्राह्मण विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, उस ब्राह्मण के भी सारे दुख खत्म हो जाते हैं और अंततः वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदः केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमेशं तदेव वचः। और अब इस कथा के अंतर्गत जिस किसी ने भी भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई,
सुनाई थी ना मैंने आपको कथा, सदानंद नाम के ब्राह्मण की, लकड़हारे की कथा, तुंगध्वज नाम के राजा की कथा, वाणिज्यों की कथा, उल्कामुख नाम के राजा की कथा। अब उन्हें जो है भगवान ने दर्शन कैसे दिए कि सदानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणोद्भुतः तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप्नोत्। सबसे पहले कथा सुनाई थी मैंने आपको सदानंद नाम के ब्राह्मण की कथा। उस जीवन में जो है उन्होंने भगवान की कथा करवाई थी और प्रत्येक महीने भगवान की कथा करवाया करते थे। तभी तो लकड़हारा गया था कथा सुनने के लिए। प्रत्येक महीने भगवान की कथा करवाया करते थे। तो उस जीवन में उन्होंने इतना पुण्य किया कि लेकिन उस जीवन में भगवान नहीं मिले। उन पुण्य के प्रताप से जो है अगले जीवन में जब सुदामा जी हुए, उनका दूसरा जन्म हुआ सुदामा जी, तो भगवान उनसे इतने खुश हो गए कि उनके सगा रहे, उनके मित्र रहे भगवान कृष्ण। और जिनके भगवान का दर्शन हो जाते हैं जिन व्यक्तियों को हो, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है साहब, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो उन पुण्य के प्रभाव से, उसके कर्मों के प्रभाव से ही भगवान भी उनके सखा रहे, उनके मित्र रहे। उसके बाद वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके थे। दूसरी कथा सुनाई थी मैंने आपको लकड़हारे की। काष्ठभारो बहु बिरलो राजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्री रामं सेव्यं रोक्ष जगामभिः। और वो लकड़हारा जिसने पिछले जीवन में भगवान की कथा करवाई, लेकिन उस जीवन में भगवान नहीं मिले। भगवान कब मिले? अगले जीवन में वो केविट हुआ, नाव चलाने वाला। जब भगवान राम को और माता सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास तो मात्र राम जी को हुआ था, लेकिन साथ में लक्ष्मण और सीता जी भी गए थे। इतना घनिष्ठ प्रेम उनका आपस में। तो जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उस केविट ने अपने नाव पे बिठाया और तमसा नदी पार करवाई। तमसा नदी पार करवाई। पार करवाने के बाद जब हम गाड़ी में जाते हैं या नाव में जाते तो किराया देना पड़ता है ना। अब पार करवाने के बाद किराया तो कुछ था ही नहीं, वो तो वनवास जा रहे थे तीनों के तीनों, देने के लिए कुछ था ही नहीं। तब माता सीता जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली, मुद्रिका, कि ले भाई केविट, ये तेरा किराया है, हम तेरे नाव पे बैठ के आए ना, यही हमारे पास देने के लिए है, इसको तू रख दे। उस केविट ने कहा कि मुझे किराया नहीं चाहिए आपसे। बोला क्यों नहीं चाहिए आपसे किराया? बोला जो भगवान राम का काम है वो मेरा काम है, और जो मेरा काम है वो भगवान श्री राम का काम है। हमारी तो एक जैसी बात हो गई ना, एक जैसा स्टाफ की बात हो गई हमारे ही, इसलिए हम एक दूसरों से किराया नहीं देते। तब भगवान राम जी ने कहा कि भाई तेरा काम और मेरा काम एक जैसा कैसा? तब उस केविट ने कहा कि हे प्रभु, जब आप मेरे घाट में आए तो मैंने आपको तरा दिया, पार करवा दिया। जब मैं आपके घाट में आऊंगा तो आप मुझे पार करवा देना, मुझे तरवा देना है। तो आप भी तराने वाले, मैं भी तराने वाला है, तो एक जैसा काम हो गया। तो मैं आपसे किराया क्यों लूं? तो जब आपको मैंने यहाँ से तरवा दिया तो आप भी मुझे भव सागर से पार करवा देना है, इसलिए प्रभु मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। तो वैसे ही उसे भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उसके बाद वह जन्म और मृत्यु के बंधन से वो भी मुक्त हो गया। तीसरी कथा सुनाई थी मैंने आपको उल्कामुख नाम के राजा की कथा कि उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो बभः श्रीरंगनाथं संपूज्यं श्री वैकुंठं तदाह गतः। वह उल्कामुख नाम का राजा जो नदी के किनारे भगवान की कथा सुन रहा था, तो उस जीवन के पुण्य के प्रभाव से ही, अपने कर्मों के प्रभाव से ही अगला जीवन उसे दशरथ जी का मिला, जिनके पुत्र स्वयं भगवान श्री राम जी हुए हैं। वह अपने पुत्र के दर्शन करने मात्र से जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से ही वो भी मुक्त हो गए। धार्मिका सप्तसंदश्च साधु मोरध्वजो बभः देहात कर्कते छत्वः दत्त्वा मोक्षमवाप्नोः। और चौथी कथा सुनाई थी मैंने आपको वाणिज्यों की कथा। वो वाणिज्य महाराज जी जो एक महीने में 2 कथा करवाया करता था, पौर्णमासी के दिन और संक्रांति के दिन। तो उस पुण्य के प्रभाव से ही अगला जीवन उसे मोरध्वज नाम का राजा का मिला। वो इतना दानी जो उसके शरण में चला जाता था वो निराश होके नहीं लौटता था। तो जब पूरे विश्व में उसकी ख्याति समा गई, साहब नाम समा गया, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा और अर्जुन जी ने सोचा कि भाई आज हम उस राजा की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। हमने सुना कि बड़ा दानी है वो राजा,
वो भेष धारण करके छोटे छोटे बालकों का रूप धारण करके ही चले गए मोरध्वज नाम के राजा के पास और उनसे अनंत दान मांगा सा। लेकिन कहीं पे भी राजा ने जो है उन्हें निराश नहीं किया। जब निराश नहीं किया तो कृष्ण भगवान जी ने अपने विराट रूप के दर्शन उस मोरध्वज नाम के राजा को कराए। और मैंने कहा ना जिसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं वह उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो उसे जब भगवान के दर्शन हो गए वह भी जन्म और मृत्यु के बंधन से ही वो भी मुक्त हो गया। अंतिम कथा सुनाई थी मैंने आपको तुंगध्वज नाम के राजा की कथा। तुंगध्वज महाराज स्वयंभूर भवत्तिलहं शर्वान् भागवतां कृत्वा श्री वैकुंठं तदाहु गतः। अंतिम कथा तुंगध्वज नाम के राजा की कथा सुनाई थी। जो ग्वाल बाल के बीच में जो है भगवान की कथा सुना करते हैं तो महाराज जी उस पुण्य के प्रभाव से अगला जीवन उन्हें मनु महाराज जी का मिला। मनु महाराज जी ने भागवत का इतना अध्ययन किया कि उसी भागवत के अंदर उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। बोला भागवत क्या है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान है और उन्हीं के अंदर उन्होंने भागवत के अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन किया और उसके बाद वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो कथाएं तो होती रहेगी साथ, आज पहले भी हुई, आज भी हो रही, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कथाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम इस जीवन में जो कर्म करते हैं वो इसी जीवन में मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा इनको अगले जीवन में भगवान के दर्शन हुए। तो आज हमें जो मिला हुआ है परमात्मा की कृपा से ही। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे साहब। सबसे पहले तो हमें अच्छे कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, और उसके बाद मानव योनि मिली, मनुष्य योनि। भगवान ने मनुष्य बनाया। मनुष्य देने के बाद भी देखो हमारे आंख, नाक, कान, पैर, हाथ है ना, भगवान ने सब सलामत दिए हुए हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में। और भगवान की कथा में मनुष्य जीवन मिलने के बाद जो है देखो कथा का बुलावा बहुत लोगों को जाता है कि कथा सुनने के लिए आ जाना साहब, लेकिन हर किसी के भाग्य में भगवान की कथा भी नहीं हुआ करती। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमें मिलेगा। भगवान ने गीता में लिखा हुआ है कर्मणि यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणि दश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। इंसान को कर्मों का पता होना चाहिए साहब, क्या गलत है क्या सही है। एक मानव योनि ऐसी है जिसके अंदर विवेक हुआ करता है, ज्ञान हुआ करता है। बाकी 84 लाख योनियों में किसी के अंदर विवेक नहीं होता, किसी के अंदर ज्ञान नहीं होता, सिर्फ मानव के अंदर हुआ करता है। और मानव सर्वश्रेष्ठ योनि है। 84 लाख योनियों में से सबसे ऊपर की योनि है मानव, नर, और नर से ऊपर नारायण। नर है और फिर नारायण है, भगवान है, भगवान से नीचे मनुष्य ही है। तो हम ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं, चौराहा पे खड़े हैं कि जहाँ पे जो है पाप वाला मार्ग भी है, पुण्य वाला मार्ग भी है, और पाप पुण्य वाला मार्ग भी है, भक्ति वाला मार्ग भी है। अब जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, वो तो पाप वाला मार्ग नहीं अपनाएगा ना, क्योंकि उसमें तो दुख मिलना है। वो तो पुण्य वाला मार्ग अपनाएगा ना, जिसमें सुख मिलना है। और जिसको मोक्ष की गति चाहिए वो भक्ति वाला मार्ग अपनाएगा, ताकि वो जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाए। तो हम क्यों ना अपने जीवन को सबल बनाएं और भक्ति वाला मार्ग अपनाएं, पुण्य वाला मार्ग अपनाएं, दुष्कर्म और पाप वाला मार्ग ही ना अपनाएं। यही हमें कथाओं से सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से बड़े संक्षिप्त रूप में आपको भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करवाया। मैं भगवान से विनती करूंगा कि हे सत्यनारायण प्रभु, जिन मुख्य यजमान के घर में भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही है, इनके घर में सुख और समृद्धि आई, वैभव आई, और जिन जिन कामना के अनुसार आप लोगों ने भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यदि इस कथा के अंतर्गत हमसे कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई विस्मृति ना चाहते हुए भी यदि कहीं भी हो गई हो, तो मैं भगवान से क्षमा मांगूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण प्रतिकदायां पद्मोपारायणे शशंक चक्र शकरीत कुंडल शमीकवस्त्र शरदेव धिक्षण आहारेवच कलकौस्तुभप्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमः कमलनाभाय नमस्ते जलधारिणे नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते वासनाद वासुदेवस्य वासिनं भवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। भो सत्यनारायण भगवान की
पापं व्यपोहतु सर्वं कष्टं व्यपोहतु ॐ कर्पूराराधिक्यं शीतलीकरणम् आरोग्यं देवाभिवन्दने पुष्पाभिवन्दने मन्त्रे मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ देवे रजतमय दत्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्योसंज्ञः एकनाकं महिमानः सजन्तयनपूरवे शाद्याः सन्तिदेवाः ॐ एकरत्नाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धिः पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसिः तरमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरमेशम्यतां परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्तिं पूर्णोऽहं तव दर्शनः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः त्रिगणाः परमेश्वरः ॐ शाङ्गाय वंशपरिवाराय शायुधाय सतन्तिकाय सवाहनाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः भगवती सत्यनारायणाय नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि ॐ जय तीर्थानि प्रचलन्ति सुताहस्तानि कङ्किणः तीर्थाकुन्तहस्रयोजने मदनवानि पदमते नमः सर्वहितार्थाय जगताय साष्टां नमस्कारः समर्पयामि ॐ जगन्नाथ जगदम्बे मैया की की बिहारीदास की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की दिल्ली मैया की यावती रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की सरकंडा मैया की राजराजेश्वरी मैया की नारसिंह भगवान की नागराजा भगवान की ओम सत्यनारायण भगवान की ओम महाभूत शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु सुशान्तिर्भवतु। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा।
समृद्धि का उपाय है क्या? ऐसा उपाय है ऋषिवर कुछ हमको बतलाए, जा करके परलोक में मानो लक्ष्य को पाए। महर्षि सूत सौनकादि ऋषि को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक में आए थे, देख प्राणियों के कष्टों को बड़े दुख पाए थे। श्री हरि के पास में आके यही प्रश्न पूछा, सांसारिक कष्टों से मुक्ति का उपाय है क्या? श्री हरि ने नारद मुनि को फिर ये बतलाया, सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म समझाया। सत्यनारायण व्रत का जो मानव करता है पालन, क्लेश मुक्त रहता है मुनिवर उसका तो जीवन। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। लगे पूछने नारद मुनि इस व्रत की विधि है क्या? और व्रत करने से भगवन कैसा फल मिलता? श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने, पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। निराहार रहे पूरे दिन, ना कुछ भी खाना चाहिए। गाय का गोबर लेकर करे पूजा स्थल लिपाई, बना अल्पना पूजा के लिए जाए चौकी बिछाई। पूरी विधि अब नारद जी हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। चौकी के चारों ओर केले के वृक्ष लगाए, शालीग्राम या ठाकुर जी को फिर चौकी पे सजाए। श्री गणेश का सबसे पहले भक्त करे आह्वान, 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल का भी कर ले ध्यान। सीता राम और लक्ष्मण की फिर पूजा करनी चाहिए, राधा रानी श्री कृष्णा का फिर तो ध्यान लगाइए। मात लक्ष्मी शिव